नमस्कार। सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल J8 ब्लॉक राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली 27 योग आचार्य कल्पना हलादर। आज हम फिर से नैतिक शिक्षा की विकास हेतु आज हम टमाटर के बारे में चर्चा करेंगे और पौधा उगाने के लिए जो जो जानकारी होना जरूरी है जानकारी देने के लिए प्रयत्न करेंगे। आपने देखा मेरे सामने कुछ टमाटर है जो अपने छत पे ये टमाटर की पौधा हमने उगाया और उसी टमाटर को जानकारी देते हुए आज नैतिक शिक्षा की विकास करेंगे हम सभी मिलके विद्यार्थी। आप जानते हैं व्यक्तित्व विकास के 6 मुख्य बिंदु होती है: शारीरिक विकास, प्राणिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास। तो योग आधारभूत शिक्षा होने के नाते साथ साथ नैतिक शिक्षा भी एक आधारभूत विषय है। फल एक है व सब्जी एक है, परंतु बहुत सारे रोगों की निदान करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे सामने कुछ पके हुए टमाटर और कुछ बिना पके हुए टमाटर, और साथ में हमने कुछ बीज, नमक आदि लिया। जैसा इसमें आप देख रहे हैं काला मिर्ची के पाउडर, काला नमक एवं अजवाइन। तो निश्चित रूप में प्रश्न उठता है टमाटर के साथ इसका क्या संपर्क है। तो यही जानकारी, यही विद्या अर्जन करना ही सविद्या या विमुक्ताए, अर्थात हम टमाटर किस नियम से हमें खाना है, क्या क्या उपकार देता है, टमाटर की पौधा कैसे उगाया जाता है, टमाटर ऐसा दूसरा कौन सा मसाला व बीज व नमक के साथ मिलाकर खाने से हमें उपकार मिलता है। तो चलिए धीरे धीरे हम जानकारी देने की प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले टमाटर एक अति उत्तम फल व सब्जी है जो रोजाना हम किचन में इसके इस्तेमाल करते हैं और इसको सलाद के रूप में सब्जी में डाल के हम सब्जी को स्वादिष्ट बनाते हैं। टमाटर को देखकर लगते ही है, किसी किसी का चेहरा देखकर हम बोल देते हैं टमाटर जैसा चेहरा गाल लग रहा है, अर्थात टमाटर का अति सुंदर भी माना जाता है। तो कहा जाता है कई प्रकार की बीमारी है जो बीमारी में ये टमाटर अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो बहुत सारे बीमारी का निदान होते। पहली बात है टमाटर खाकर कोई बीमारी उत्पन्न ना हो, इस प्रकार की रोग प्रतिरोध क्षमता हमें पैदा करनी है शरीर में। और अगर हम बीमार रहे, कौन सा बीमारी में टमाटर फायदा देने वाले होता है, वैसा बीमारी के लिए हम टमाटर खाने की प्रयत्न करेंगे। जैसे बच्चों में ज़्यादातर सूखा रोग पाए जाते, खास करके गांव में। तो सूखा रोग के जो बच्चे होते हैं, अर्थात हड्डियों की प्रॉब्लम, हड्डी सूख जाना या रिकेट रोग जिसे कहलाता है, अगर टमाटर की जूस उस बच्चों को पिलाया जाए तो सूखा रोग से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, अगर हम ये जो आप काला मिर्ची देख रहे हैं, इसके पाउडर है, इस पाउडर को अगर टमाटर को काट के इस प्रकार काट के अगर हम इसके बीज में काला मिर्ची को इस प्रकार लगाकर अगर हम खाएं तो पेट की कीड़े मर जाता है। इसके अलावा आपने देखा हरा टमाटर, मन में प्रश्न उठ सकता है हरा टमाटर किस लिए है। इस हरा टमाटर में इतना हमारे लिए उपकारी है जे अगर हम इस प्रकार काट के
काला मिर्ची के साथ, काला नमक के साथ, काला नमक ये है, काला नमक के साथ अगर हम मिलाकर खाते हैं चेहरा पे लालिमा आता है। तो स्त्रियों के लिए खास करके कच्चा टमाटर अति उत्तम है। इसके अलावा आप अजवाइन देख रहे हैं, गठिया के बीमारी में बहुत ज़्यादातर महिला जीवन में तकलीफ उठाते हैं। तो गठिया बीमारी जिनको होते हैं, ये टमाटर के साथ अजवाइन मिलाकर अगर खाया जाए तो गठिया की बीमारी से हमें मुक्ति प्राप्ति होती है। इसके अलावा त्वचा की प्रॉब्लम, तरह तरह की प्रॉब्लम होते हैं, अर्थात त्वचा संबंधित जितने सारे बीमारी होते हैं लगभग बीमारी टमाटर से ठीक होती है। इसके अलावा जब हम धूप में जाते, जो सन बर्न बोला जाता है, सूर्य की रोशनी से स्किन जल जाता है, इस प्रकार कटा हुआ टमाटर अगर उस स्किन में रगड़ा जाए तो स्किन ठीक हो जाता है। इसके अलावा आँखों की रोशनी बढ़ाता है, बाल झड़ने में रक्षा करता है, बाल डैमेज होने में रक्षा करता है, पेट संबंधित तरह तरह बीमारी भी दूर होती है। अब टमाटर की पौधा जो मैं जानकारी देना चाहती, इतने सारे रोगों की निदान करने वाला, साथ साथ टमाटर रोग ना हो, टमाटर सेवन करने से इतना ज़्यादा इम्यूनिटी हमारे अंदर इंक्रीज होती है, जो कितना भी बोलो इसके प्रशंसा करो कम पड़ जाता है। अब टमाटर केवल बाजार से नहीं, हम घर के छत पे अथवा आंगन पे हम उगा सकते हैं। किस प्रकार? कोई फ्लावर पॉट्स अगर लाया जाए, लंबा साइज का ज़्यादा अच्छा होता है, गुलाई में पैसेस कम होती है। तो हम टमाटर को बीज उगाना है, पहले ज़मीन पे बोना है, उससे जो अंकुरित होकर 2-3 पत्ता जब आने लगता है तब उसको जड़ से निकाल के फिर दोबारा उसको रोपण करना होता है। और उसमें ग्रोथ देने के लिए आप देख रहे हैं मेरे पास चाय है, खाद के रूप में हम इस चाय को इस्तेमाल करने के बाद जो चाय की पत्ती रह जाता है उसको धूप में सुखा के उस मिट्टी में अगर मिलाया जाता है तो टमाटर की पौधा, कोई भी पौधा में ग्रोथ जल्दी आने लगता है। और आप देख रहे हैं ये ऐसा लग रहा है मानो बाल बच्चों के साथ ये टमाटर जन्म लिया है। कल मैंने स्वयं टमाटर की पौधा अपने छत पे उगाया और प्रत्येक पौधा 2 से 2.5 किलो तक मुझे टमाटर दिया। कल हमने इतना टमाटर तोड़ा था और आज हमने इतना टमाटर तोड़ के घर पे रखा है। आप देखकर समझ सकते हैं जे टमाटर उगाने से कितने फल हमें रोजाना देता है एक पौधा। अब ये टमाटर जिस प्रकार हम गाय आदि डोमेस्टिक एनिमल के रूप में पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार हम पौधा को भी डोमेस्टिक प्लांट्स के रूप में पालन कर सकते हैं छत पर व आंगन पे। अब पौधा उगाने के लिए कौन सा दिशा अच्छा होता है? शास्त्रों के अनुसार, वास्तु तत्वों के अनुसार कहा जाता है उत्तर, ईशान कोण, वायव्य कोण एवं पूर्व दिशा छोटे छोटे पौधा, बेल जातीय पौधा के लिए अति उत्तम माना जाता है। ऐसा दिशा में सूर्य की रोशनी ज़्यादा पाए जाते हैं और खास करके टमाटर सर्दी शुरू होते एकदम सर्दी के एंड तक ये पौधा उगता भी है, बढ़ता भी है और फल के रूप में हमें बहुत सारे फल भी दे देता है। तो इससे जानकारी प्राप्ति होते है पेड़ पौधा हमें बहुत कुछ देता है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है जे पेड़ पौधा, बड़ा पेड़ ना तो से ही छोटे छोटे पौधा उगाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भी प्राप्त कर सकते हैं, हरा भरा देखकर हमारे आँखों की रोशनी भी बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा हमारा कर्तव्य बनता है पृथ्वी का भारसाम्य, नेचर की भारसाम्य रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है पेड़ पौधा उगाकर। अब हम इस पेड़ पौधा के साथ हमने जैसे चाय बारे में बताया, इसी प्रकार खाद हम गाय के जो गोबर होती है उसको सड़ा के उस गोबर को उसका जड़ में इस्तेमाल करके इसको उर्वरा बना सकते हैं।
तो विद्या भारती के लक्ष्य को समझते हुए सविद्या या विमुक्तय अर्थात ऐसा विद्या हम अर्जन करें जो हमारी कल्याण करे, हमें शारीरिक रूप से, प्राणिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, नैतिक रूप से, मानसिक रूप से एवं बौद्धिक रूप में हमें लाभ दे। और विद्या भारती का 5 कोशों के आधार पर विद्या भारती मनुष्य जीवन की चक्र को दर्शाने के लिए कोशिश करते हैं। तो पहला कोश है अन्नमय कोश, जो भोजन से निर्मित होती है। अन्न माने भोजन, भोजन से शरीर की निर्माण होती है, भोजन हमारे शरीर को ग्रोथ देता है, भोजन हमारे शरीर को निरोग करता है, भोजन सात्विक भोजन हमारे मन को प्रसन्न करता है। तो हम विद्यालय के माध्यम से कोशिश यही करते बच्चों को इस प्रकार हम सुशिक्षित करें जो 5 प्रकार आधारभूत शिक्षा के ऊपर हो और बच्चे की व्यक्तित्व विकास हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।